श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमारे चित्त को शांत करने वाला, स्वास्थ्य दिलाने वाला, हमारी जीवन शैली को अच्छा बनाने वाला, हमको अच्छा इंसान बनाने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जो बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर अच्छे संस्कार रोपित करता है और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाता है। जब एक अच्छा इंसान बनता है तो अच्छा समाज बनता है, अच्छा समाज के साथ में अच्छा राष्ट्र बनता है और अच्छे राष्ट्र से हमारे अच्छे विश्व का निर्माण होता है। इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम दिखाया जाता है और इस पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए उपयोगी विषयों के बारे में चिंतन किया जाता है। इसी श्रृंखला में आज का एक प्रयोगात्मक विषय है, वो है श्वास परीक्षा के प्रयोग। श्वास परीक्षा, श्वास जो है, हम जो ऑक्सीजन को भीतर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, इसको श्वास कहा जाता है। और श्वास को भीतर लेना और बाहर निकालना, इस एक्सहेल और इनहेल को, एक स्ट्रोक को एक श्वास कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है, जब तक सांसा तब तक आशा। जब तक व्यक्ति के श्वास चलती रहती है वह व्यक्ति जिंदा गिना जाता है, और जब श्वास बंद हो जाती है तो राम नाम सत होता है। उस शरीर का, उस व्यक्ति का, उस आत्मा का अंत हो जाता है, उसको मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि श्वास हमारा एक ऐसा साथी है जो जीवन भर साथ रहता है। श्वास गया यानी हम गए। इसीलिए एक ऐसा साथी है कि इस जगत के अंदर बहुत से साथी हैं जो आते हैं, चले जाते हैं, साथ रखते हैं, साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जीवन पर सांस चलने वाला है, ये श्वास है। इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हमारा साथी होने के कारण हम इसके प्रेक्षा मतलब देखना, श्वास को देखने के प्रयोग करेंगे। देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। अगर आप किसी भी बिंदु के ऊपर त्राटक कीजिए, मात्र उस बिंदु के ऊपर अपने ध्यान को टिका करके 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा उस वस्तु को, एक ही बिंदु को देखते रहिए, तो आपके भीतर में एक ऐसी शक्ति जागृत होती है कि आप एक ईश्वर का रूप हो जाता है। इससे रिद्धियाँ हो जाती है, सिद्धियाँ प्राप्त होती है। और हमारे पुराने जितने ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो त्राटक किया करते थे, आँख खोल करके किसी एक बिंदु पर लंबा लंबा ध्यान करते थे, तो हमारा भीतर का जो सारा ज्ञान है वो खुला हो जाता था। तो इसीलिए प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना, मात्र देखना। देखने का अर्थ होता है कि राग द्वेष नहीं करना, जो दिखाई दे रहा है वो ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना। हमारी आत्मा का गुण यही है, ज्ञाता दृष्टा है। आत्मा राग द्वेष मुक्त है। राग द्वेष मुक्त को ज्ञाता दृष्टा कहा जाता है। ज्ञाता मतलब जानने वाला, दृष्टा मतलब देखने वाला। मात्र देखता है और जानता है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। जो प्रतिक्रिया की जाती है ये राग द्वेष कहा जाता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, और ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये पसंद है, ये नापसंद है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये राग द्वेष कहलाता है। इससे मुक्त होकर के देखता है वह प्रेक्षा कहलाता है। राग द्वेष मुक्त होकर देखने को प्रेक्षा कहते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है कि हमारा श्वास आ रहा है, हमारा श्वास जा रहा है, मात्र उसको देखना। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा पर देखते जाइए, कोई प्रतिक्रिया नहीं कीजिए, तो आप देखिए कि आपके अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है, आप में कुछ अच्छाइयाँ आ रही है, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो रही है। श्वास परीक्षा से सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमारी जितनी नकारात्मक सोच है, जितना हमारी पाप की प्रवृत्तियाँ हैं, हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, वह सब समाप्त हो जाती है। उसकी जगह हमारी पॉजिटिव थिंकिंग पैदा हो जाती है। जितनी जितनी पॉजिटिविटी होती है उतनी उतनी प्योरिटी होती है, और जितनी जितनी प्योरिटी बढ़ती है उससे उतनी उतनी हमारी शुद्धता होकर के आत्मा मोक्ष की ओर जाती है। तो एक अच्छा इंसान बनता है।
जिस इंसान के अंदर विधायक भाव है वो अच्छा इंसान कहलाता है, और जिसमें नकारात्मक भाव होता है वह बुरा इंसान कहलाता है, वो दानव कहलाता है, पशुवत होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम श्वास के अलग अलग प्रयोगों के बारे में समझेंगे और प्रयोग भी करेंगे। सबसे पहला प्रयोग है कि हमारा सीधा जो श्वास है ना, उसको आते जाते श्वास को लंबा करके और उसको लंबा गहरा लेना और गहरा छोड़ना, ये हम श्वास प्रेक्षा का हम प्रयोग करेंगे। और मेडिकल साइंस में श्वास प्रेक्षा के बहुत से प्रयोग हो गए हैं। आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए। एक व्यक्ति नॉर्मल जो टेंशन फ्री होता है, जिसमें कोई तनाव नहीं होता है, मस्ती की स्थिति में होता है, आनंद की स्थिति में होता है, वो 16 सांस लेता है। और अगर कोई व्यक्ति इससे परे नेगेटिव साइड में जाइए, वो टेंशन के अंदर आ जाता है, बड़ा टेंशन आता है और बहुत बड़ा टेंशन होता है तो हमारा श्वास छोटा हो जाता है, यानी प्रति मिनट श्वास की संख्या जो है 16 से बढ़कर के 20, 25, 50 तक आ जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर ब्रेन हैमरेज हो सकता है, कोमा हो सकता है, व्यक्ति कोमा में जा सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, यकृत का लीवर काम करना बंद कर देता है। यानी श्वास की संख्या का हमारे श्वास से कितना बड़ा संबंध है। और दूसरी तरफ देखिए कि आप इस श्वास को अभ्यास करके लंबा कीजिए और लंबा लीजिए। इस तरीके से श्वास की संख्या 16 से घट करके 14 हो जाती है, 12 हो जाती है, 10 हो जाती है। तो आप पाएंगे कि जो श्वास की संख्या घटित होती है, घटना चालू होती है, कम होती है, 16 से घट के 12, 10 तक आती है, तो आपके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आता है, एक रूपांतरण होता है, आप एक अच्छे इंसान बनते हैं। आपको महसूस होता है कि ये मेरे में क्या जादू हो गया, मेरी भाषा अच्छी हो गई, मुझे क्रोध नहीं आ रहा। आप चाहते हुए भी अगर आपकी श्वास की संख्या एक अभ्यास के द्वारा होगा, कहने से नहीं होगा, उपदेश से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। श्वास को बिना दबाव दिए लंबा करना और लंबा लेना प्रयोग कराएंगे। ऐसा करने से आपको स्वयं को महसूस होगा, मेरे क्रोध, अहंकार, ईगो, माया, छल, कपट, जितने पापकारी प्रवृत्ति है, जितने अच्छी दूसरों का प्रति निंदा करना, दूसरों के प्रति घृणा करना, दूसरे के प्रति बुरा सोचना, सब गायब हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। आप देखते हैं कि ये क्या ईश्वर की कृपा हो गई है। ये ईश्वर की जितनी कृपा होती है, ये सब योग के प्रयोगों के द्वारा होता है। जो प्रयोग करता है तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के अंदर ईश्वर अवस्थित हो जाता है, और ये हमारा प्रकृति के साथ तालमेल है। जितना हम योग का जीवन जीते हैं, ये प्रकृति के साथ तालमेल होता है, और प्रकृति के साथ तालमेल होता है तो ईश्वर वहाँ स्वतः उपस्थित हो जाता है, उसका आशीर्वाद मिलता है और हम अच्छे इंसान बन जाते हैं, जगत कल्याण के अंदर लग जाते हैं। खुद को सुख की अनुभूति होती है, दूसरे को सुख देते हैं, और किसी को दुख देने की भावना एकदम समाप्त हो जाती है। तो हम इस श्वास प्रेक्षा का एक प्रयोग करते हैं कि मैं आपको निर्देश दूंगा, उस निर्देश के अनुसार आपको ये कार्य करना है। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, और आराम से उस आसन में बैठ जाइए 5 मिनट 10 मिनट, जिसके अंदर आप आराम से बैठ सकते हैं। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जो भी आपको आसन सूट करता है। रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह एकदम सीधी ध्यान की मुद्रा। अब थोड़ा पूरे चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए, अनुभव कीजिए, सुझाव दीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शरीर की एक एक कोशिका में कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। चारों तरफ आनंद ही आनंद, सुख ही सुख। पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। अब श्वास प्रेक्षा करनी है। दोनों नथुने जहाँ आप श्वास लेते हैं, चित्त को केंद्रित कीजिए। अब श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए और श्वास के निकलने के साथ में पेट सिकुड़ना चाहिए। थोड़ा सा अभ्यास करके धीरे से
इसको फूलने के पेट को यानी श्वास को लंबा कीजिए। अनुभव कीजिए श्वास लंबा हो रहा है, श्वास लंबा आ रहा है, लंबा जा रहा है। श्वास शिथिल, समतल, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ नहीं है। लंबा श्वास, गहरा श्वास, शिथिल श्वास लेते रहिए। नथुने के बीच में चित्त को बंद आंख से मात्र देखते रहिए। लंबा श्वास आ रहा है, जा रहा है। दृष्टा भाव से चौकीदार के रूप में मात्र आते जाते श्वास को देखिए। जितनी आपकी श्रद्धा हो, 1 मिनट 2 मिनट, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। मात्र एक ज्ञाता दृष्टा रूप में, दर्शक के रूप में आते जाते श्वास को देख रहे हैं, देखना है। आपको स्वतः अनुभव होगा कि मेरे दिमाग के सारे विचार शून्य हो गया है, मानसिक विचार शून्य हो गया है। लंबा श्वास, गहरा श्वास, उसका लाभ हुआ। चारों तरफ आनंद की अनुभूति। अब पुनः अपना पूर्व अवस्था में आइए। दर्शकगण, श्रोतागण, हमने विभिन्न प्रयोग किए योग के, और प्रयोग करने से हमें थोड़ी सी थकान की अनुभूति हो रही है। अब हम थोड़ा जो है तरोताज़ा होने के लिए ब्रेक दे रहे हैं। ब्रेक के बाद में पुनः हाजिर होंगे। समय का ब्रेक लिया और तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं, और उस तरोताजगी के साथ में हमारे निर्धारित विषय के ऊपर पुनः विवेचना प्रारंभ करते हैं। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये श्वास परीक्षा का डेमो दिया मैंने। इसको आपको स्वयं को करना है। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, जितना आपके पास में समय है। आप कार्यालय में बैठे हैं या आप अगर श्रमिक हैं तो थोड़ा सा 2 मिनट का विश्राम करके श्वास परीक्षा को कर लीजिए। आप ट्रेन में बैठे हैं, आप बस में बैठे हैं और आपको थोड़ा कोई तनाव, टेंशन महसूस हो रहा है, भारीपन हो रहा है, शरीर के अंदर थकान महसूस हो रही है, श्वास परीक्षा करते ही आपको महसूस होगा कि मैं तो तरोताज़ा हो गया हूँ, जैसे कोई पेन किलर की मैंने टैबलेट ले ली है और शरीर एकदम तनाव मुक्त और आनंद के श्वास हो गया है। तो श्वास परीक्षा का ये पहला प्रयोग। अब हम दूसरा प्रयोग करेंगे, अनुलोम विलोम। इसका क्या होता है कि ये हमारी लेफ्ट साइड का जो नाक है उसको ईड़ा बोलते हैं, और ये जो राइट साइड का नाक का पोर्शन है इसको पिंगला कहते हैं। ईड़ा और पिंगला, इससे भीतर स्वर जाता है और इससे भी जाता है और निकलता है। हम एक बार, ईड़ा जो है ये हमारी ठंडक का है, ये चंद्र नाड़ी बोली जाती है। इसके अंदर श्वास को लेते हैं और निकालते हैं तो हमारे शरीर में ठंडक आती है। ये प्रयोग ऐसा एक सटीक प्रयोग है। जब बहुत ज़्यादा मई जून का महीना हो तो मैं आपको प्रयोग करके बता रहा हूँ। ये आप लेंगे तो थोड़ी देर के अंदर महसूस करेंगे कि शरीर के अंदर जो है कूलर जैसी, एसी जैसी ठंडक अपने आप आ रही है, क्योंकि ये हमारी ईड़ा जो है वो एक नेचुरल रूप से हमारी सुषुम्ना नाड़ी है उससे जुड़ी हुई है, और वहाँ जाकर के सुषुम्ना के साथ के अंदर इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। कनेक्शन होने के कारण इसके अंदर वहाँ से ठंडक मिलती है, कंट्रोल रूम से। तो हम थोड़ा सा ईड़ा पे पहले प्रयोग करेंगे ठंडक का। तो आप इसी से श्वास लेना है, और श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए और श्वास के निकलते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। ये इसी से लेना है, इसी से निकालना है। दूसरी पिंगला, इसको मैं बंद करता हूँ। लंबा सांस लीजिए और लंबा निकालिए। लंबा का अर्थ यह है कि दबाव नहीं देना है। पेट को फुला करके श्वास को भरिए,
पेट को सिकुड़ने के साथ श्वास को निकालिए। ये आप 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार करेंगे तो आपको महसूस होगा कि शरीर में ठंडक आ गई है। अब हम पिंगला की बात करते हैं कि पिंगला नाड़ी से, हमारी पिंगला से अगर हम श्वास लेते हैं, निकालते हैं, इसको सूर्य नाड़ी कहा जाता है। इससे गर्मी आती है। अगर मान लो दिसंबर जनवरी का महीना हो और आपको ठंड महसूस हो रही हो तो इसके द्वारा जो श्वास को लेना और निकालना आप धौंकनी की तरह तेज रफ्तार से भी ले सकते हैं। तो आपको महसूस होगा कि मेरे शरीर के अंदर इतनी गर्मी आ गई है, जो कि तपने के साथ आती है, हीटर के साथ आती है या जो है चूल्हे के साथ आती है, वैसी गर्मी आपको महसूस होने लगी। तो अभी हम पिंगला का प्रयोग करते हैं। धौंकनी की तरह प्रयोग किया जा सकता है। तो इससे सर्दी और गर्मी का संतुलन किया जाता है। अब हम इसका संतुलित रूप देते हैं अनुलोम विलोम, यानी एक बार सांस इधर से लिया और पिंगला से निकाला, फिर पिंगला से लिया और ईड़ा से निकाला। इसको अनुलोम विलोम कहा जाता है। अनुलोम विलोम लंबे समय तक गहरे सांस के साथ पेट के फूलने के श्वास को भरना और पेट के सिकुड़ने के साथ सांस को निकालना, विधिवत इस क्रिया से करेंगे लंबे समय तक, प्रतिदिन करेंगे। अनुलोम विलोम करने से हमारा मानसिक शांति प्राप्त होती है। आज का युग तनाव का युग है। सारे तरह के तनाव गायब हो जाते हैं, चाहे आप दुकान में बैठे हैं, चाहे आप ऑफिस में बैठे हैं, चाहे बड़े अफसर हैं, चाहे ट्रेन में हैं, चाहे फ्लाइट में हैं, चाहे बस में हैं। यह प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। इस योग के प्रयोगों के लिए मात्र एक कंडीशन है, आपका पेट हल्का होना चाहिए। यानी भोजन की करते ही तुरंत ये प्रयोग नहीं करने चाहिए। कम से कम भोजन के बाद 3 से 4 घंटे के इंटरवल के बाद में ये प्रयोग करने चाहिए। बाकी इसकी कोई कंडीशन नहीं है और इसकी कोई परहेज नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो ही आपने ये योग के प्रयोग किए, आपको लगेगा कि मेरे भीतर एक जादू हो रहा है। तो हम अनुलोम विलोम करते हैं। ईड़ा से लिया, पिंगला से निकाला, लंबा लिया, गहरा लिया, इस तरीके से इसको अनुलोम विलोम किया जाता है। ये प्रतिदिन करना चाहिए। प्रातः काल करना और भी अच्छा होता है। प्रातः काल के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन हमको प्राप्त होती है, बहुत लाभकारी होता है। और एक हमारी होती है कपाल भाती। कपाल भाती में क्या होता है कि हम धौंकने की तरह श्वास को जल्दी लेते हैं और जल्दी आवाज़ के साथ निकालते हैं। तो हमारे भीतर श्वास का जो प्रवाह है, ऑक्सीजन है भीतर परसेंटेज ज़्यादा जाती है। और हमारे फेफड़ों के अंदर जब ये प्राण वायु ऑक्सीजन जाती है तो फेफड़ों के अंदर हार्ट से अशुद्ध खून आता है, उसका शीघ्र रफ्तार से शुद्धिकरण होता है, पुनः जो हार्ट के साथ मिलता है, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पैदा होता है। ऑक्सीजन की मात्रा जाने से हमारे खून के अंदर शुद्धि होती है और हीमोग्लोबिन जो है अधिक होता है। हीमोग्लोबिन एनर्जी का सूचक है। जिसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है, वह आदमी धीरे धीरे शिथिल हो जाता है, वीक हो जाता है, उसकी शक्ति घट जाती है। तो इसीलिए ये हम थोड़ा भस्त्रिका का प्रयोग करते हैं। उसके अंदर जब हम सांस लें, जोर से लेंगे तो हमारे कपाल भाती का प्रयोग करते हैं तो हमारा आराम से पेट फूलना चाहिए और पेट जो है सिकुड़ना चाहिए। दोनों ईड़ा पिंगला दोनों नथुनों से साथ में लेना और साथ में निकालना, बिना दबाव दिए लंबे समय तक श्वास को लेना, श्वास को निकालना, ये कपाल भाती होती है। और इसको हम तेज रफ्तार से लेते हैं तो वो भस्त्रिका कहलाती है। जैसे धौंकनी के अंदर वायु तेज भरती है, तेज निकलती है,
और उससे अग्नि प्रज्वलित होती है और लोहे को गलाती है, धातु को गलाती है। उसी तरीके से भस्त्रिका भी की जाती है, हम कर रहे हैं। ये प्रयोग दिखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन इसके गुण हैं बहुत बड़े हैं। योग हमारी भारत की संस्कृति है, हमारे भारत के अंदर ये पैदा हुए हैं। योग हमें प्रकृति के करीब ले जाता है और योग प्रकृति से ही पैदा होते हैं। हमारे जितने ऋषि मुनि होते थे, पहले नदी के तट के ऊपर अपनी झोंपड़ियाँ, अपने आश्रम बना के रहते थे। उस आश्रम के अंदर कई तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, चिड़ियों की चहचहाट, अलग अलग पक्षियों की आवाज़, अलग अलग फूलों का खिलना और जो है वो नदी का कल कल बहना, मतलब प्राकृतिक सिनेरी जीवन को मोह लेने वाली होती है, जीवन को आनंद लेने वाली होती है। और वहाँ पर ये हमारे जितने बड़े बड़े ऋषि होते थे इस तरीके के प्रयोग करते थे। और उनके पास में ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी मतलब 25 वर्ष की उम्र तक के जो है हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, चारों अलग अलग अपने अपने विद्या समझने के लिए अलग अलग तरह के वहाँ शिष्य के गुरु हुआ करते थे, वो उन्हें पढ़ा करते थे। इससे दो बड़े ये गुरुकुल प्रणाली कहलाती थी। और श्रम को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है, बड़ी आनंद की जिंदगी होती थी और सब प्रकृति के करीब होते थे। शुद्ध हवा मिलती थी, शुद्ध वायुमंडल मिलता था, शुद्ध आकाश होता था और कल कल बहता हुआ अमृत की तरह का शुद्ध पानी हमें नदियों से मिलता था। पृथ्वी शुद्ध थी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पांचों ही चीजें शुद्ध। और तट, नदी का तट और इधर पहाड़ के बीच में तलहटी के अंदर बसे हुए ऐसे हमारे आश्रम हुआ करते थे। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मात्र इतना सुनने से हमको आनंद की अनुभूति होती है। और इससे ऐसे चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, ऐसे स्थान में जाकर के हम 1 दिन 2 दिन और 25-25 साल तक जो है वो बच्चे गुरुकुल आश्रम के अंदर, ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर पढ़ा करते थे और ये यहाँ प्रयोग कराए जाते थे। श्वास प्रक्षय का प्रयोग, कायोत्सर्ग का प्रयोग और मेडिटेशन का प्रयोग ये कराए जाते थे। ये जितने प्रयोग हैं श्वास प्रक्षय का जो मैंने कराया है, ये इंसान को भीतर ले जाता है कि हमारे भीतर जो अनुभव का खजाना है और भीतर जो आनंद का खजाना है उसकी चाबी खोलता है। बंधुओं, हमारा भीतर का जो जगत है बड़ा पावरफुल जगत है और भीतर से कोई चीज़ बाहर की ओर जाती है और बाहर के वातावरण से भीतर प्रभावित अवश्य होता है, लेकिन डोमिनेशन होता है वो भीतर होता है। व्यक्ति का रूपांतरण भीतर में होता है, आनंद भीतर है, सुख भीतर है। इसलिए कहा गया है कि रहो बाहर, जियो भीतर। यानी हम अपने घर के अंदर है, जग माही ऐसो रहो ज्यों अंबुज सा सरमाही, रहे नीर के आसरे पर जल छुअत नाही। यानी भीतरी जगत में रहो, आप जैसे कमलवत रहो। कमल का पौधा वह उसका बहुत ही फूल है, वो मड जो कीचड़ होता है उससे ऊपर रहता है और आनंद ईश्वर के साथ तार जुड़ा रहता है। लेकिन मड जो कीचड़ समझता है वो डंठल से समझ करता है कि वह ये कमल मेरे साथ ही निवास कर रहा है। आप अपने परिवार के साथ रहो, माता पिता के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ विधेय रूप में रहो। आपका सारा जो है वो कंसंट्रेशन भीतरी जगत में होनी चाहिए और ये प्रयोग करने चाहिए। आज देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि योग जैसा एक शुद्ध चीज़ हमारे को मिली। और इस बात को आज के इस युग के अंदर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस विधा जो कि स्वयं योग के प्रयोग करते हैं उससे बहुत प्रभावित है, इसको अच्छी तरह से समझ करके पूरे विश्व के सामने 206 देशों के अंदर यूएनओ है, इसके अंदर अच्छी तरह से इसकी जो फिलॉसफी बताई, इसका विश्लेषण किया, इसके लाभ बताए और प्रयोग करके बताए स्लाइड्स के माध्यम से।
खुद करके, और ये बताया कि न तो इसके अंदर पैसा लगता है, न कोई साइड इफेक्ट है, और न किसी साधन की आवश्यकता होती है। मात्र साधन जो है अपने शरीर को एक लेबोरेटरी बनाना होता है। सारा योग जो है शरीर के माध्यम से किया जाता है। मैं आपको अष्टांग योग की बात करूं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके लिए किसी प्रयोग की जरूरत, किसी स्थान विशेष की जरूरत नहीं। कहीं भी मात्र आपके शरीर रूपी लेबोरेटरी चाहिए। एक स्थान पर बैठ करके ये सारा अष्टांग योग किया जाता है, और इसके अंदर ज़्यादा जो है समय है वो भीतरी जगत के अंदर लगाया जाता है। भीतरी और बाहरी जगत का संतुलन योग के द्वारा होता है। तो मैंने आपको जो श्वास रेखा का प्रयोग बताया, इतना सटीक प्रयोग है, और आजकल की मेडिकल साइंस ने तो यह बताया है कोई व्यक्ति 16 से अगर मान लो अपनी श्वास की संख्या को जितनी जितनी घटाता जाता है उतना उतना एक अच्छा मानव बनता है, महामानव बनता है। अब देखिए, अगर एक व्यक्ति सुधरता है, एक के सुधार के साथ में 11 का सुधार होता है। 11 का सुधार होने से समाज का सुधार होता है, समाज के सुधार से देश का सुधार होता है, देश के सुधार से विश्व का सुधार होता है, और पूरी 7 अरब की मानव जाति जो है वह सुधरी हुई होती है। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यानी हमें ऐसे प्रयोग करने हैं, ऐसी जिसके अंदर किसी तरह के पैसों की, आर्थिक दृष्टि की, आर्थिक मदद की किसी भी सरकार से, किसी भी संस्था से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, फ्री मिलता है। वह प्रयोग हमारे सारे योग के द्वारा आता है, और योग ने आज कई हजारों साल तक करने के बाद के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे स्क्रिप्चर में बताया गया है, सिद्ध कर दिया है कि ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई तरह की कोई तकलीफ नहीं है, और कोई भी जो है अवस्था का व्यक्ति कर सकता है। बाकी ये बात अलग है, ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट है, तो थोड़ी अपनी सावधानी रखनी चाहिए। कौन सा आसन किसी व्यक्ति के लिए, कोई प्रसव, कोई प्रेग्नेंट है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किसी को कमर की तकलीफ है, वो बात अलग है, लेकिन मेडिटेशन के प्रयोग तो हर एक व्यक्ति कर सकता है। श्वास परीक्षा का प्रयोग जो मैंने अभी करके बताया है, ये हर व्यक्ति कर सकता है, और इतने रूप में करना चाहिए कि हमारी बॉडी टॉलरेट कर सके, उस पर दबाव नहीं दिया जाना चाहिए। इसके तुरंत रिजल्ट है। हमारी श्वास परीक्षा के, कायोत्सर्ग के, योग के जितने जितने प्रयोग है वो मैजिक है। आपने इधर प्रयोग किया, दूसरे ही मिनट आप खुद महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर चेंज आ रहा है। आपने अगर 1 मिनट का प्रयोग किया तो अगले 1 मिनट में चेंज अनुभव होगा। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपकी प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, आपके प्रति धन्यवाद कि हमारी भारतीय संस्कृति के उत्थान के अंदर आप सहभागी बन रहे हैं, और किस तरीके से हमारा जो पतन हो रहा है हम प्रयोग करके उत्थान की ओर जा सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि संपूर्ण जगत का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों को सुख मिले, किसी को दुख न हो, सबको शांति मिले, सबको सुख मिले, और इस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शुभमय हो, और आप खूब उन्नति करते रहें योग के माध्यम से। हमारी इस पुनरुत्थान कार्यक्रम की चैनल 24+ न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल भाव।